जो 100 में से एक बकरी मुझे बाहर से पसंद आती है जी, तो मैं वो अपने लिए ही खरीदता हूँ। जी। जैसे होते हैं ना, मतलब बादाम खाने से अकल नहीं आती, धक्के खाने से आती है। तो फादर साहब की डेथ हुई, जरूरत सिखा देती है सब जी कुछ। सब कुछ। तो वीडियो में बता रहा हूँ कि सर ऐसा टाइम आया कि 10-10 रुपए की हम लोगों ने शुगर ली है दुकान से। हमारा सर जो नेट प्रॉफिट है वो खर्चा खुर्चा निकाल के 10-11 लाख के करीब बच जाता है, बचा लेते हैं। बचा लेते हैं। दोस्तों आज हम आपको एक ग्रेजिंग सिस्टम का बकरी फार्म दिखाएंगे। यहाँ पे भाई का घर है और साइड में इन्होंने अपना बकरी फार्म किया हुआ है। ये ग्रेजिंग भी कराते हैं और घर पे स्टॉल फीड भी इन्हें देते हैं। तो भैया सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को अपना और अपने फार्म का एक छोटा सा परिचय दीजिए। नमस्कार भाई, संधू फार्मिंग एग्रो फार्म देख रहे सभी भाइयों को प्यार भरी नमस्कार। और मेरा नाम काला है जी। हम लुधियाना के गांव गोसल गांव में रहते हैं। तो काले भाई कितने साल के हो आप? मैं 24 जी। 24 जी। बकरी पालन को कितना समय हो गया आपको? अगर मैं बात करूं तो बकरी पालन की सर तो दादा परदादाओं से है, हमारा पुश्तों से काम है। कम से कम 60-70 साल का है। मतलब बचपन से आप जब पैदा हुए देखा कि बकरी घर में, तब से ही पल रही जी, है तब आप? से ही पल रही है जी। तो ब्रीड कौन सी है आपके यहाँ पे? हमारे पास पंजाब की ही बीटल ब्रीड है जिनको अमृतसरी बीटल भी बोलते हैं। तो ब्रीड तो और भी अच्छी अच्छी हैं जी। बीटल ब्रीड ही क्यों किया आपने? एक तो सर ये हमारे पंजाब की ही ब्रीड है, तो हमने मतलब फादर साहब ने सोचा कि इन पे ही काम करें। और दूसरा अगर बात करें कि सबसे ज़्यादा ही इनका मतलब दूध क्वांटिटी भी ठीक है, हाइट लेंथ और सब जगह में ये अच्छी है और हर ये वेदर सर्वाइव करती है। तो अभी कितनी बकरियां आपके फार्म पर? मेरे पास टोटल छोटे बड़े मिलाकर 60 से 70 नग हैं जी। 60 से 70 जी, नग 100-150 के करीब था। और जब फार्म तैयार किया तो थोड़ा जगह की कमी पड़ गई थी, सेल कर दी थी। तो अभी छोटे बच्चों से बढ़ा रहे हैं इनको। मैं देख रहा हूँ आपने ये घर में ही बनाया हुआ है जी। उधर आपके ब्रीडर हैं, इधर आपकी बकरियां हैं जी, ठीक है जी। और आगे बढ़ाने का प्लान है आपका इसको? जी 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 जी, भगवान ने चाहा तो अच्छे तरह से बढ़ाएंगे। कम से कम मेरा टारगेट है जी 200 से 250 बकरी का अभी का टारगेट है और 1-1.5-2 साल में 150-200 बकरी कर लेंगे। तो आप इनको ग्रेजिंग कराते हैं जी। उसके अलावा क्या देते हैं आप इनको? हम इनको 2 टाइम फीडिंग देते हैं जी। अच्छा। ठीक है, और हरा चारा घर पे, जैसे सुबह शाम फीडिंग हो गई, उसमें दाना हो गया। और दोपहर में वैसे अभी 1.5-2 घंटे पहले इनको हरा चारा। ग्रेजिंग कितने समय कराते हैं आप इनको? ग्रेजिंग सर अभी 11 से लेके मान के चलो 1-1.5 बजे तक करेंगे। उसके बाद 2 घंटे ये रेस्ट करेंगी बाहर। अच्छा, शाम में पेड़ों के नीचे बैठ जाती है? हाँ, पेड़ों के नीचे अभी खाना खा के पेड़ों के नीचे बैठ जाएंगी। तो उसके बाद लगभग 3:30 से लेके 5-6 बजे तक फिर ये ग्रेजिंग करेंगी। उसके बाद घर आती है? उसके बाद घर आ जाते तो घर आने के बाद रात को भी कुछ देते हैं आप इनको? पहले रेस्ट करती हैं जी, दूध निकाल के। उसके बाद इसको अगर भूसा देना है तो भूसा डाल देते हैं, जैसे नहीं तो फीड रूटीन में चलती है। कौन सा भूसा देते हैं आप? भूसा हम लोग ग्वार का देते हैं जी। ग्वार का भूसा देते हैं। अच्छी बात है क्योंकि ग्वार का भूसा बकरी के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि गेहूं के भूसे में कोई ताकत नहीं है, कैलोरीफिक वैल्यू है नहीं जी। उसमें ड्राई मैटर बहुत जरूरी है जी बकरी को। हाँ, पेट को एक्टिव करने के लिए। जो रूमेन होता है इनका, रूमेन एक्टिव तभी होगा जब आप इनको भूसा या ड्राई मैटर देंगे जी, बिल्कुल। बीटल बकरी बच्चे देने के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है जी सर। कि छोटी मोटी भैंस समझ लो इसको। बेशक भाई, बिल्कुल। तो आपके पास में कितने बच्चे देने वाली बकरी है? हमारे पास अप्रोक्स मान के चलिए जी 5 बच्चे भी दे देती है बकरी। 5 भी दिए हैं? 5 भी दे देती है बकरी। अभी है कोई ऐसी अभी मेरे पास जो है अभी बच्चे के साथ 4 बच्चे अवेलेबल हैं जी। और बकरी ने 4 बच्चे दिए हैं। बकरी भी मेरे पास है और बच्चे भी मेरे पास है, पूरे तंदुरुस्त। मतलब चारों बच्चे सही सलामत? सही सलामत जी। तो क्या नर दिए या मादा दिए? किसी नहीं, 2 उसने मादा दिए जी। 2 नर दिए। 2 नर 2 मादा। सब बच्चे को आप बकरी के साथ कब तक रखते हैं? सर सबसे पहले तो हम लोगों ने दूध पिलाना है उसको, आधे 2 घंटे के बीच बीच उसको धीरे धीरे पिलाना है। और फिर हम लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर बच्चे हम लोग बोतल पे पालते हैं सर। अच्छा। बकरी के नीचे बहुत कम बच्चे हम लोग पालते हैं। मतलब आप बकरी का दूध निकाला और बोतल से देते हैं? बोतल से हम लोग उनको देते हैं। उनको क्या होता है सबसे बड़ी बात, क्योंकि हर एक का अपना अपना शेड्यूल होता है सर। ठीक है, फादर साहब ने हमें बताया, हम उसी लाइन पे चलते हैं जी। जैसे फादर साहब ने बताया। लेकिन जो हम लोगों ने अभी प्रैक्टिकल किया है, जो डॉक्टरी लाइन में है जी, मतलब लिखा है किताब में, वो ही सेम प्रोसेस फादर साहब अपने तरीके से करते थे। बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए जो छोटे बच्चे होते हैं
उनमें कई बार कोलीबेसिलोसिस आ जाती है, जी। दस्त लग जाते हैं। दस्त लग जाते वो हैं कहीं ना कहीं ज्यादा दूध पिलाने से भी होता है जी। और मिट्टी चाटने से मैं होता वही है। बात कर आपको बोलने वाला था जी। जी। ज्यादातर जो लूज मोशन होता है, जैसे एक बकरी बीटल, जी। क्योंकि अभी मैंने दूसरे ब्रीड पर अभी काम नहीं किया, जी। बीटल की बात करूं तो कम से कम अगर बोलूं तो 2.5 से 3 लीटर दूध देती है जी। जी। ठीक है जी, 2.5 से 3 लीटर दूध, और 1.5 लीटर आप एक ढंग का मान लीजिए, हाँ। सुबह शाम का 1.5 हाँ जी, लीटर हो गया ना। जी, जी। तो क्या दिक्कत होगी अगर एक बच्चा दिए या 2 बच्चे दिए, उस अगर हम मतलब बकरी के नीचे छोड़ेंगे तो मान के चलो जी, अगर एक बच्चा है तो वो लीटर दूध तो पिएगा ही ओवर पिएगा। फीडिंग होगा और उसकी ओवर वजह फीडिंग से हो गया। उसको गैस भी बनेगी, पेट भी फूलेगा और दस्त भी दस्त लगेंगे लगेंगे। ठीक है, और हमारा बोतल पे बच्चे को दूध पिलाने का मकसद तो क्या आप है? नाप के देते हैं, नाप वजन कर के देते हिसाब हैं। से। बस। ये है आपका समझ में मेरे आता है जी। कि बोतल से दूध पिलाने की वजह ये है कि आपको पता होता है कि इतना वजन इतना है और दूध हमने इसको उसके देना है। वजन का 10% हाँ, देना है अगर 24 घंटे अगर में। उसको मतलब लूज मोशन लगे हैं तो उसको कम फीड दे देनी है। बिल्कुल। और अगर बकरी के नीचे छोड़ेंगे तो उतना ही पीना है उसने, पीता रहेगा और उसकी पीता वजह से वो रहेगा। बीमार पड़ेगा। बीमार पड़ेगा। जी। और दूसरी बात, दस्त लगने की ऐसा होता है कि डिवर्मिंग, जब वो मिट्टी को मुंह मारता है, गंदगी को मुंह मारता है, हाँ। उसके आंखों में गीड़ आ जाती है, पानी निकलने लगता है, तो उसको हम लोग सबसे पहले तो एल्बोमार से स्टार्टिंग करते हैं, मतलब डिवॉर्मिंग करते हैं एल्बेंडाजोल से। अल्बेंडाजोल से। हाँ, ठीक है जी। तो उसको डिवर्मिंग करनी है जी, हर 15-15 दिन बाद डिवॉर्मिंग करनी है करनी है जी। ठीक है जी। 15 दिन, जैसे आज हम जन्म लिया है बच्चे ने, तो 10 से 15 दिन में उनको डिवर्मिंग देना ही देना है। ठीक है, हर 15 दिन बाद, जब तक वो 3 महीने का नहीं हो जाता, ठीक। तो हम लोग 15-15 दिन बाद डिवर्मिंग उसकी करते हैं। जो अब बकरी आपकी ब्याई जी सुई, जी, पंजाब में सुई कहते हैं सुई उसको, कहते हैं जी। तो उसको आप फिर ग्रेजिंग के लिए कितने समय बाद देते हैं? सर अगर मतलब ज़्यादा वीकनेस हो जाती है बकरी को, हाँ। तो हम लोग उसे 1-2 दिन के लिए रोक देते हैं। अच्छा, टायर्डनेस आती है उसको, 4 बच्चे दे रही है जी जी, उसको और दूध भी पिला रही है, दूध भी पिला रही है, तो थोड़ी दिक्कत हुई, तो उनको 1-2 दिन के लिए हम लोग फार्म पे रोकते हैं। तो ताजी ब्याई हुई जो बकरी होती है उसको खाने में क्या देते हैं आप? खाने में सर उसको थोड़ी फीड कम कर देते हैं। अच्छा, फीड कम कर देते फीड कम कर देते हैं, जैसे सर्दियों में इनको फिर पेट सफाई की दवाई होती है वो देते हैं, और हमारे देसी काढ़ा देसी बोलते क्या हैं, देते हैं वही बताओ आप। काढ़ा बोलते हैं उसको, क्या जैसे मिलाते हैं उसमें? गुड़ हो गया, सौंफ हो गया, ये चीजें उसको मतलब उबाल कर पानी में वो अच्छी तरह से देते हैं, जो देसी तरीका हो गया। अच्छा, किसी भी फार्म की जो ताकत होती है या फार्म का जो मॉडल होता है उसमें ब्रीडर का बहुत बड़ा रोल होता है। जी। तो आप जो ब्रीडर यूज करते हैं वो कैसा ब्रीडर यूज करते हैं अपने फार्म पर? हम लोग सर वैसे अगर बात करें तो पीछे से अगर बात करें तो एक ही ब्लड लाइन है हमारी, जी। जो भी बकरियां हैं, लेकिन अलग अलग बकरियां और अलग अलग, जैसे अभी मेरे पास 4-5 बड़े ब्रीडर हैं। डॉक्टर साहब ऐसा भी होता है कि काफ़ी ऐसा होता है कि दूसरे का जानवर अपने आप को पसंद भी नहीं आता। हाँ, ये बहुत केसेस होते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत रेयर पसंद आता है किसी को, तो आगे उसका ये भी मन में रहता है, भ्रम रहता है कि यार आगे इसके बच्चे कैसे होंगे, बिल्कुल। कहीं हमारी ब्रीड है जो खराब ना हो जाए। हाँ। तो ये मसला बहुत होता है। इसी वजह के लिए हम लोगों ने पहले से, फादर साहब जब जिंदा थे तब से ही हम लोगों ने 3 से 4 ब्रीडर ऑलरेडी अपने फार्म पे रखने हैं। जी। काले भाई, मैं देख रहा हूँ आपका ये ब्रीडिंग मॉडल है। जी तो ब्रीडिंग मॉडल है तो आप सरप्लस एनिमल बेचते भी होंगे? जी सर। बकरियां बेचते हैं या बच्चे बेचते हैं आप? सर ज़्यादातर हमारा किड्स बेचने का ही काम है, जैसे हम लोगों ने ब्रीड करवाए, हाँ। किड्स सेल करी है। वैसे अगर किसी ने 1-2 जानवर ब्रीडिंग के लिए बड़ी बकरियां ले तो वो भी दे देते हैं। 1-2 ही देते हैं, मतलब फ्लोक ज़्यादा नहीं देते लॉट नहीं देते। जैसे आप किसी ने ऑर्डर दे दिया कि 10 बकरियां आपके घर से चाहिए, हाँ। तो नहीं। और दूसरी बात आपके वीडियो के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि भाई जो 100 में से 1 बकरी मुझे बाहर से पसंद आती है, जी तो मैं वो अपने लिए ही खरीदता हूँ, जी, सेल के लिए नहीं खरीदता। ठीक। और अगर कोई मांगता है तो उसको बोल कर देना कि भाई ये मेरे घर की नहीं है, बाहर से खरीदी है। ठीक। और दूसरे क्या, मैं ब्रीडिंग के लिए मैं खरीदता हूँ। अगर मुझे 100 में से 1 बकरी पसंद आ गई तो वो घर के लिए, वो किसी को मैं दिखाता नहीं, वो कम वीडियो में मैं नहीं दिखाता, ज़्यादा बात क्या करें, है ना। और दूसरी, अगर किसी ने 10-11 बकरियाँ, 15 बकरियाँ, 50 बकरियाँ लेनी है, मैं ये बात बोलूँ कि आप वो मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं बाहर जो मेरे जान पहचान वाले हैं उनसे दिला सकता हूँ। मतलब आप अपने घर जो से फ्लॉक को नहीं छेड़ते जी। आप। तो जो बच्चे आप सेल करते हैं, कितने बड़े बच्चे सेल करते हैं? हमारा ये 3 से 4 महीने का बच्चा, जब वो 3 से खाने पीने 4 लग जाता है। 4 महीने, मतलब वो दूध छोड़ देता दूध है छोड़ देता और वो चारा खाने लगता है। जी जी तब उसको सेल करते हैं। जी। वैसे मैं पूछ सकता हूँ कि अमूमन क्या रेट में आप बच्चे सेल करते हैं? हमारा सर बच्चा अप्रॉक्स 15,000 से शुरू हो जाता है। ऊपर क्वालिटी के हिसाब से अभी मैंने थोड़े 2.5-3 महीने पहले 62,000 का बच्चा भेजा है, 3.5-4 महीने का, हैदराबाद।
हमारे अब्दुल भाई हैं, उन पहले हमारे से ब्रीडर लेके गए थे जी। तो उनका वो एक्सपायर हो गया था ब्रीडिंग, तो हम लोगों से उसने बच्चा लिया है तो खरीदा। वो ब्रीडर तैयार करेंगे ब्रीडर उसको तैयार कर लिया। ज़्यादातर तो हमारे पास जो कस्टमर आते हैं सर, वो ब्रीडिंग के लिए आते हैं और बच्चे लेके आते हैं, ब्रीडर रखने के लिए लेके जाते हैं। बीटल का जो बच्चे का आपने बताया रेट जैसे 62,000 है जी। क्वालिटी कहीं ना कहीं बढ़िया होगी उसकी, क्योंकि लोग कहीं ना कहीं कहते हैं भाई ये ज़्यादा रेट बता रहे हैं। क्वालिटी बाकी अपनी अपनी चॉइस होती है डॉक्टर साहब। जैसे अभी मेरे पास बकरे हैं, आपको दिखाऊंगा, जी आपको कोई और पसंद आ गया, बड़े भाई को कोई और पसंद आ गया, और जो मेरी चॉइस है वो अलग है। जी। और जो बोलता है कि भाई इस बकरी का और इस बकरे का मुझे कम्युनिकेशन का बच्चा चाहिए, जी इनको इससे ब्रीड करवाना जी। और मुझे बच्चा देना, तो वो अपने आप वो कीमत देते हैं कि इस बकरी को इस बकरे से क्रॉस करवा देना और उसका बच्चा मुझे दे देना। मतलब आपने तो पहले ही इतनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट की हुई है कि किस तरह का बच्चा चाहिए, तो इस ब्रीडर को और इस बकरी को आपस में मिलाना ताकि ऐसा बच्चा निकले। भाई देखो, जे मैं डॉक्टर साहब आपको सीधी सी बात, पहले भी बहुत वीडियो बनी है, मैं हर एक वीडियो में कहता हूँ कि मुझे बकरी के बारे में एक तिनका भी नहीं मालूम था। जी। जैसे खोटा सिक्का भी 1% भी नहीं मुझे मालूम था। अगर फादर साहब ने बोलना कि फलाना बकरी वहां पे बांध दो, तो मुझे पता नहीं चलता था कौन सी बकरी है, है ना। तो इंटरेस्ट कब आया? इंटरेस्ट ही नहीं था। तो बच्चा जो बोल रहा था कि इस बकरी का बच्चा, तो मुझे पता ही नहीं था चलता कि कौन सा किस बकरी का बच्चा। तो क्या हुआ मेरे भाई, फादर साहब की डेथ हो गई 3 साल पहले, 2020 में। जी। तो तब से मुझे मेरा काम था डॉग का, ब्रीडिंग का, हस्की, पिटबुल रखे हैं। पहले आप डॉग ब्रीडिंग जर्मन जी। कोई ऐसी स्टेट नहीं है भाई जहाँ पे मैंने बच्चा नहीं भेजा। अच्छा। बहुत कम उम्र में मेरे बचपन से ही डॉग का ब्रीड शौक था। जी। तो जब मैं कहीं बाहर जाता था तो फादर साहब मेरे साथ होते थे। तो एक मजाक की बात बता रहा हूँ, मैंने ना झट में पहचान लेता कि जी मेरे घर की ब्रीड का बच्चा है, डॉग का। तो फादर साहब मुझे डांटते थे कि भाई कुत्ते को तो आप पहचान लेते हो, जो अपने घर बकरियां पल रहे हैं उन्हें नहीं बकरियां के बच्चों को आप पहचानते नहीं हो भी कौन सा बकरा बच्चा किस बकरी का है। जी मुझे पता नहीं था। ठीक। तो सर जैसे होते हैं ना, मतलब बादाम खाने से अकल नहीं आती, धक्के खाने से आती है। तो फादर साहब की डेथ हुई, जरूरत सिखा देती है सब कुछ। तो वीडियो में बता रहा हूँ कि सर ऐसा टाइम आया कि 10-10 रुपए की हम लोगों ने शुगर ली है दुकान से। समझ रहा हूँ। ठीक है भाई, ज्यादा नहीं है अपने पास, अभी की ले लो, कल की कल देखेंगे। कल की कल देखेंगे। रोज कुआं खोदना और रोज पानी पीने वाली इतना फादर साहब के बाद नहीं, पहले तो टेंशन ही नहीं थी कोई खरीदने की, कोई बेचने की और कोई राशन की, हम लोगों को कोई टेंशन नहीं थी। खाया पिया, पहना, गाड़ी ली, बाइक उठाया, घूमे, बस। मैं देख रहा हूँ आपने मकान भी बड़े अच्छे तरीके से बनाया हुआ है, एल्युमिनियम फैब्रिकेशन का आपने काम कराया हुआ है। तो ये फादर साहब ने कराया था, आपने खुद कराया? नहीं सर, फादर साहब का डाला हुआ था, अभी थोड़ी सी मॉडिफिकेशन, जैसे एल्युमिनियम वगैरह अंदर टाइल वगैरह, वो हम लोगों ने बाद में मॉडिफिकेशन कराई ज़रूरत के हिसाब से। बाकी रिश्तेदार बोल रहे थे कि भाई बकरियों के फार्म पे इतना रुपया मत लगाओ, पहले घर डाल लीजिए। तो हमने अपनी ज़रूरत से पहले बकरियों का देखा कि इनको सुकून मिलना चाहिए, जिनसे हम लोग कमाते हैं। जी, पहले हम लोग इनका देखते हैं, फिर बाद में। अभी मैंने इसका बिल्कुल साथ में ही बनाया है, ठीक है। और हमारा प्लान है 1-2 साल में इनके ऊपर अपनी रैश करेंगे और नीचे बकरी गोट फार्म रखेंगे। जी, नीचे गोट फार्म रखेंगे, ऊपर इसका जो लेंटर लगा के इनको ऊपर रहायश कर लेंगे सारा ऊपर। जो नए फार्मर हैं वो ज़्यादा पैसा फार्म पे लगा देते हैं, जैसे 12-13 लाख, 30-40 लाख, वो अच्छा फार्म को बनाने के लिए फार्म पे पैसा लगा देते हैं। तो सबसे पहले मैं उनको यही बात बोलना चाहता हूँ कि फार्म पे इतना पैसा मत लगाएं, उस पैसे से आप जानवर खरीदें। और अप्रॉक्स मान लीजिए आज मैंने 12 लाख फार्म पे लगा लिया और जानवर मेरे पास लो क्वालिटी के हैं, ठीक है, और जानवरों से इतना बचता नहीं है। अगर बच जाता है तो फीड के लिए पैसे नहीं बचते, ठीक है, तो आगे बच्चों के लिए दिक्कत हो जाती है। तो फार्म ज़्यादातर ऐसे ही फेल होते हैं जी, ठीक है। फेलियर होने का कारण यही है। मैं सबसे यही सजेस्ट करता हूँ कि जितना सरता है उतना फार्म डालिए और उसमें जानवर है जो अच्छे डालें, और अगला दूसरा बंदा ऐसे देखकर उनको बोले कि हाँ यार फार्म में जानवर अच्छे हैं, ठीक है। और फार्म भी देखने का मतलब तभी बनता है, अच्छा लगता है जब उनके फार्म अच्छे, जानवर अच्छे होते हैं। अच्छा काले भाई, आप बचपन से आपने बकरियां देखी जी, ठीक है जी, और पेरेंटल है आपका, पुश्तनी काम है जी। अभी जो इस समय आप साल भर में कितना कमा लेते? हमारा सर जो नेट प्रॉफिट है वो खर्चा खुर्चा निकाल के 10-11 लाख के करीब बचा लेते हैं जी। दर्शकों,
काले भाई ने आपको अपने बीटल बकरी फार्मिंग के बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी। इन्होंने ये घर पे ही किया हुआ है, क्योंकि एक सबसे बड़ा फायदा घर पे करने का ये है कि अगर बकरी ब्याह रही है तो इनके सामने सारा कुछ जानवर इनके सामने रहते हैं और ये बड़े डेडिकेटेड तरीके से अपना बकरी फार्म चला रहे हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा शेयर करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे जल्दी एक नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।